हेलो नमस्कार साथियों। मैं विकास मैं जखास कैसे हैं मेरे खास सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं एक बार। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, लास्ट क्लास में हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। स्केलेटल सिस्टम में हमने चर्चा करी है और स्केलेटल सिस्टम की हमने एक्सियल बॉन्ड देखी है। एक्सियल बॉन्ड में हमने कहा कि जो मिड में प्रेजेंट होती है उन बॉन्ड्स को हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं, जबकि अपेंडिकुलर जो लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब की बॉन्ड्स होती है उन्हें कहते हैं। ने कहा स्कल की बॉन्ड, फिर स्कल का जो डायग्राम देखा हमने और हमने सारी बॉन्ड्स जो थी वो वन बाय वन करके बताई थी। फिर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते थे, की पॉइंट्स के बेस पर हमने देखा। और नेक्स्ट सेशन की जर्नी हम फेस बोन भी देख चुके थे, फेस बोन में ये बता चुके थे सारी बातें इस तरीके से। ठीक है भाई, अब आज जो हम डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कशन करने वाले हैं डियर, आपको मैं बता दूं किसके बारे में, ईयर ऑसिकल्स के बारे में। मतलब वो बोन्स जो कहाँ पाई जाती है, आपके कान में पाई जाती है। और उन कान में पाई जाने वाली उन बोन्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम जानेंगे। ध्यान दें कि यहाँ पर जो मिडिल ईयर है उसी के अंदर बोन पाई जाती है और बोन नहीं होती है कहीं। कहाँ पाई जाती है भाई? तो आपका जवाब है सर, मिडिल ईयर जो है उस मिडिल ईयर के अंदर पाई जाती है। याद करने का तरीका ऐसे लिख सकते हैं आप कि एम आई, यस और नो, मिस्टर आईएएस बोल सकते हैं। और कैसे याद करनी है भाई? मैलस होती है, मैलस के बाद में इनकस होती है और इनकस के बाद में तबीस होती है। बस यहीं से क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट बोन जो है वो कौन सी है? ईयर की। अच्छा, ईयर की ही नहीं, अगर आपसे होल बॉडी की पूछे, पूरे के पूरे बॉडी की पूछ ले, तो भाई बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अभी भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। तो ध्यान रहे आपको कि कौन सी बोन है। तो जवाब होगा सर, स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेपीज। कौन है भाई? स्टेपीज। ध्यान दें, मैलस इज ए हैमर इन शेप। जो मैलस बोन होती है वो कैसी शेप की होती है? तो आपका जवाब होगा सर, ये हैमर शेप। और हैमर बोले तो हथौड़े के जैसी शेप की हम बता सकते हैं। इनकस जो होती है वो कैसी शेप की होती है? इनविल शेप की। कैसी शेप है भाई? तो आपका जवाब होगा कि इनविल शेप की होती है। इसके बाद में स्टफीज की अगर बारे में पूछा जाए तो स्ट्रप शेप की होती है। कैसी शेप की है साथियों? तो आपका जवाब है कि स्ट्रप शेप की है। बात समझ में आ रही है? एक टर्म बार बार एग्जाम में पूछी गई है और एग्जाम में पूछी जाए तो आपको पता भी हो। टर्म होती है साथियों ओस्टियो स्कैलेरियोसिस। इसका मतलब क्या होता है? ओस्टियो वर्ड का मतलब तो बोन है, पर स्कैलेरियोसिस की फ्यूजन ऑफ ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स की जो बॉन्स है और उनका क्या हो जाना भाई? फ्यूजन हो जाना, वो आपका कहलाता है डियर, क्या कहलाता है? ओस्टियो स्कैलेरियोसिस। क्या कहलाता है? वन मोर टाइम रिपीट विद मी, ओस्टियो स्कैलेरोसिस। तो भाई बॉन है और बॉन किसकी है? ईयर की है। ये बेहतर आपको नजर आ रही है कि आपका ऑडियटरी ओसिकल्स, और ऑडियटरी ओसिकल्स के अंदर तीन बोन मैं दिखा रहा हूं आपको। जो कि पहली दिख रही है, आप सब देख पा रहे हैं कि सर मैलस है। दूसरी जो है आप देख पा रहे हैं सर इनकस है। और तीसरी जो है वो आप देख पा रहे हैं टफीस। क्या भाई? मैलस है, इनकस है और स्टपीज है। बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन हजार बार बनना है। अब देखिएगा, आपको आसानी से दिख रही है सारी की सारी बोन, कोई लोड की बात नहीं। शेप के बारे में और चर्चा कर दूं, देखो हमने कहा कि मैलस कैसी शेप की है, तो आपका जवाब था मैलस जो है, देखो हथौड़े की तरह दिख रही है, क्या यहाँ से होल्ड करो और हथौड़े से मारो, मैलस शेप। ठीक है। दूसरी की हमने बात करी, इनकस जो है वो कौन सी शेप की है? एनविल शेप की है। ये देखिएगा एनविल शेप दिख रही है आपको। और स्टफीज जो होती है वो ऐसी ही शेप की है, स्ट्रिप शेप की ही होती है। तो भाई इतनी बात आप ध्यान दें और इतनी बात आप क्लियर करें। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? हेलो, अल्फा टू डेल्टा, एवरीबॉडी लिसन बी केयरफुल। ध्यान दें, नेक्स्ट बोन आती है और एकमात्र शरीर की ऐसी बोन है, हायोइड बोन, जो कि किसी भी दूसरी बोन के साथ में क्या नहीं होती है? तो आपका जवाब होगा कि एनास्ट मोसिस नहीं होता है। क्या नहीं होता भाई? एनास्टमोसिस। और एनास्टमोसिस वर्ड का मतलब है कि दो बोन, एक ये बोन है कोई और एक ये बोन, ये दोनों आपस में फ्यूजन नहीं होना, केवल सेपरेट रहना, उसे हम बोलते हैं एनास्टमोसिस। क्या बोलते हैं जी?
तो ध्यान दें आप इस बात पे मेरी पे, और समझ कर चलें कि हायोइड बोन, और हायोइड बोन के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपसे साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो पॉइंट्स आपको ध्यान देकर चलने हैं, समझ रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये एच शेप की, ऐसी भी शेप की होती है, और ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी बोल दें कि एच शेप की है, और कैसी शेप की है, यू शेप की भी नजर आती है। दूसरी बात ध्यान दें, ये सिचुएटेड होती है कहाँ पर, एपिग्लोटिस के जस्ट ऊपर की तरफ, एपिग्लोटिस के जस्ट ऊपर की तरफ, मतलब आपकी जो टंग है वो टंग किससे कनेक्टेड है, तो आपका जवाब होगा सर ये हायोइड बोन से ही है। आगे ध्यान दें, पोस्टीरियर एंड ऑफ टंग इज अटैच्ड टू इट। भाई देखो ये जीभ है आपकी, ये टंग है, और ये टंग जो है इस बोन के साथ में अटैच्ड है यहाँ, ये, और ये जो अटैच्ड वाली बोन मैं बना रहा हूँ ये वाली, इसी बोन का नाम होता है साथियों हायोइड बोन। क्या नाम होता है इसी बोन का, हायोइड बोन नाम होता है। आप लोग ध्यान देकर चले, आगे ध्यान दे मेरी बात पर। हायोइड बोन जो है वो साफ साफ है कि हायोइड बोन हैज नो एनास्टोमोसिस विद अदर बोन आर्टिकुलेशन, कि भाई दूसरी किसी भी बोन के साथ में क्या नहीं होती है, ये तेज नहीं होती है, जुड़ती नहीं है, बाइंड नहीं होती है, इसका अटैचमेंट नहीं है, इसका फ्यूजन नहीं है किसी भी दूसरी बॉन्ड के साथ में। तो भाई आपको ये बात क्लियर करनी है, और आपको ये बात क्लियर करके समझनी है कि भाई ऐसा अगर कुछ है तो इसका मतलब कौन सी बोन है, एकमात्र बोन है, और बोन का नाम क्या है, थायराइड बोन। क्लियर एवरीबॉडी। देखो मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, डायग्राम हर उस बॉन्ड का दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए। अब देख लो भाई, ये देखिए ये हायोइड बोन है जो मैं बना रहा हूँ, ये देखिएगा ये पूरी की पूरी हायोइड बोन है जो यहाँ बन रही है, ये इस तरीके से बन रही है। अब आप नजर आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये यू शेप भी नजर आती है और ये एच शेप भी नजर आती है, ये देखिए। क्लियर एवरीबॉडी, अरे यस और नो। तो यहां तक आप बताकर चल सकते हैं कि भाई बोन और बोन की बात करें तो कैसी दिख रही है, एच शेप की भी नजर आती है, और इसी को यू शेप की बोन भी बोला जाता है। भाई इसके ऊपर की बात करूं तो ये आपको नजर आ रही है मैंडिबल, एकमात्र शरीर की ऐसी हड्डी जो मूवेबल है, और एकमात्र शरीर की ऐसी हड्डी जो किसी दूसरे से नहीं जुड़ रही, वो हायोइड है। और लैरिंग्स आप सभी जानते हैं कि लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है, वॉइस बॉक्स। भाई क्या है, वॉइस बॉक्स है। आप सभी जानते हैं कि ये 9 कार्टिलेज से मिलकर बना है, 3 तो पेयर कार्टिलेज होते हैं और 3 जो होते हैं वो सिंगल कार्टिलेज होते हैं, है ना। ठीक है भैया, 3 जो पेयर हैं वही मेन कार्टिलेज हैं, बाकी जो 3 और सिंगल हैं वो तो एसेसरी हैं, और ये किसी काम के, कुछ खासा काम इनका है नहीं। खासा काम एपिग्लोटिस का है, क्रिकोइड कार्टिलेज का है, ये बहुत ज्यादा जरूरी काम करते हैं। तो भाई यहाँ तक की बात आप बताएं और यहाँ तक क्लियर करके चलिए। आगे बात कर रहा हूँ साथियों, एक और बोन आती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनने की गुंजाइश और बनने के चांसेस हैं। स्टर्नम, स्टर्नम की बात करूं तो स्टर्नम का दूसरा नाम होता है साथियों ऑल्सो नोन एज चेस्ट बोन। इसी को किस नाम से जाना जाता है जी, चेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है। स्टर्नम जो आप देखते हैं वो कुछ इस तरीके से होती है, ये स्टर्नम मान लेते हैं, एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गए और 3 पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट है अपर पार्ट है, मिडिल पार्ट है, लोअर पार्ट है, या तो ऐसे कहना ठीक लगता है। नीचे वाले को जिम्फोइड पार्ट कहते हैं, बीच वाले को बॉडी कहते हैं, और इसको अपर पार्ट कहते ही कहते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ठीक लग रहा हो और जैसे आप बेहतर समझ पा रहे हो, जो नाम आपको इजी लग रहा हो वो आप याद करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए भाई यहाँ तक क्लियर करें, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, आगे ध्यान दें। इसकी बात कर रहा हूँ कि इसके कितने पार्ट है सर, 3 पार्ट है। पहला पार्ट होता है मेनुब्रियम, जिसको ऊपर वाला पार्ट कहते हैं। दूसरा पार्ट बॉडी होता है जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तीसरा पार्ट जिपिस्ट्रिम या जिम्फोइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जो कि लोअर पार्ट है। भाई तीनों पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है। पहला कौन सा है, मेनुब्रियम है जो ऊपर टॉप यहाँ नेक से जुड़ा हुआ है ना? दूसरा बॉडी है जो लॉन्ग पार्ट है। तीसरा जिपिस्ट्रिम है, ये जिम्फोइड प्रोसेस है जो कि लोअर पार्ट। आगे ध्यान दें, स्टर्नम इज सेकंड मोस्ट कॉमन साइट फॉर बोन मेरो बायोप्सी। भाई स्टर्नम बोन मेरो बायोप्सी करने के लिए दूसरी कॉमन साइट है ना। तो सर पहली कौन सी है, फिर बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ या नहीं,
यहां तक बताने से पहले बात हमें ये भी क्लियर हो, भाई आप ये सेकंड बता रहे हैं तो फर्स्ट क्यों नहीं बता? अब बताओ ना फर्स्ट क्या दिक्कत है, क्या बतानी है भाई? इलियक क्रेस्ट जो है आपका, इलियक क्रेस्ट, वो इलियक क्रेस्ट होता है आपका फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइट होती है। कौन सी भाई? फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइट होती है। चलो भाई इतनी बात कर रहे हो, इलियक क्रेस्ट की कर रहे हो, तो भाई इलियक क्रेस्ट में भी दो बातें होती हैं, एक एंटीरियर एक्सपेक्ट होता है और एक पोस्टीरियर एक्सपेक्ट होता है। अरे ये सुनो, बिल्कुल होता है। तो एग्जामिनर कहता है कि इन दोनों में से मोस्ट कॉमन कौन, तो जवाब देना इन दोनों में से मोस्ट कॉमन है साथियों पोस्टीरियर इलियक। कौन है भाई? पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट। अब एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा दे और आपसे ये कह दे कि भाई अब व्यक्ति जो है वो व्यक्ति क्या है मेरे पास में, थिक है, मोटा है, और मोटे व्यक्ति में या फिर मैं कह रहा हूँ ओबीस पर्सन है, तो उसमें साइड कौन सी होगी? तो जवाब देना भाई फिर इंटीरियर एक्सपेक्ट से बोन मैरो बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो भाई बात क्लियर है क्या? अरे हाँ या नहीं? देखो स्कैपुला से भी ले लेते हैं, लेने की ऐसी बात नहीं है, स्टर्नम से भी ले ही रहे हैं, इलियक क्रेस्ट से भी ले ही रहे हैं, पर भाई मोस्ट बताना पड़े तो ये यहां तक आप बताकर चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए भी यहां तक बात क्लियर है, ओके आगे ध्यान दे लें। देखिए ये क्या करता है स्टर्नम, प्रोवाइड अटैचमेंट रिब्स एंड क्लेविकल। भाई रिब्स का और क्लेविकल बोन का क्या कराता है? अटैचमेंट कराता है। पर कितनी रिब्स का करवा रहा है? केवल 7 रिब्स का। और इन 7 रिब्स को किस नाम से जानते हैं आप? तो आपका जवाब होगा इन 7 रिब्स को हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रू रिब्स के। इसके नीचे 3 और होती हैं साथियों, उन्हें हम फॉल्स रिब के नाम से जानते हैं। और उसके नीचे 2 और होती है जिन्हें कौन सी रिब बोलते हैं? ब्लॉटेंट रिब बोल सकते हैं, या फिर वो रिब जो हवा में लहरा रही है। समझ आ रही है क्या बात? तो इस तरीके से आप इस बात को क्लियर करें और यहां तक बात आप समझ कर चलें। क्लियर एवरीबॉडी? चले भाई आगे ध्यान दें। ये देखिएगा मैं स्टर्नम और स्टर्नम का डायग्राम आप लोगों के सामने है। भाई आपको दिख पा रहा है और हर इस डायग्राम में कहीं ना कहीं होल नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा क्लेविकल बोन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब है। ये सुनो भाई इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये देखो इस तरीके से आपको जो हॉल नजर आ रहे हैं वहां पर क्या नजर आती है? इस तरीके से इसमें से रिब जो है वो रिब या रिब बोलो तो पसलियां आपकी जो है वो इसके अंदर धसी हैं और इस तरीके से क्या करने वाली है? कनेक्शन करने वाली। भाई केवल और केवल पहली 7 है, 1 से लेकर 7 तक की, वही इस स्टर्नम से जुड़ी है। बाकी की क्या है? बाकी की देखो रिब ऐसे जुड़ी हुई है ना, तो ऐसे नहीं है, फिर से नहीं है, जबकि एक्चुअली जब डायग्राम में भी आपको बताऊंगा रिब्स के बारे में तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये पसलियां हैं और कैसे कनेक्शन। तो ध्यान दे लें यहाँ पर ये सीधी नहीं होती है, स्टर्नम जो है बिल्कुल स्ट्रेट बोन नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर क्या होता है? कर्व होता है। तो आप यहाँ तक की बात भी बताकर चलिए सर। एवरीबॉडी क्लियर? यस और नो? यहाँ तक ध्यान दें और नेक्स्ट बात की तरफ चलें। ये देखिएगा कुछ नोच पाए जाते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, इसे बोला जाता है साथियों जुगलर नोच। जुगलर नोच क्यों बोला गया है? क्योंकि आपकी जो जुगलार वेन है वो इसी नोच में से, इसी ओपनिंग में से क्या होती है? फॉरवर्ड मूव करती है, आगे की तरफ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी बोन दसी होती है? तो जवाब होगा सर आपकी जो क्लेविकल बोन है। कौन सी बोन है भाई? क्लेविकल बोन। इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया? क्लेविकल नॉच नाम दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका ऊपर वाला ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं साथियों मेन्यूब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? मेन्यूब्रियम। और ये नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टर्नम। कि नहीं है स्टर्नम? बिल्कुल है। तो यहाँ पर एक जॉइंट बनता है, ये क्या बन रहा है? यहाँ इन दोनों के बीच में एक जॉइंट बन रहा है और इसी जॉइंट को नाम दिया जाता है साथियों मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट। क्या नाम दिया जाता है भाई? मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ये देखिएगा मैं आपसे कह रहा था कि 7 रिब कनेक्ट होती है। रिब नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कोस्टल कार्टिलेज जो हैं वो आप इस तरीके से देखते हैं। भाई बात समझ आ रही है क्या? ये मैंने लेटरल एक्सपेक्ट आपको दिखा दिया है, ये पोस्टीरियर पीछे से देखोगे, और ये एंटीरियर एक्सपेक्ट आपको नजर आता है जब आप क्या करते हैं, हेलो अल्फा टू डेल्टा क्या करते हैं? इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, आपकी स्टर्नम को देखते हैं। तो भाई यहाँ तक की बात क्लियर करें और यहाँ तक की बात आप बता। अब यहाँ 2 क्वेश्चन और हैं।
भाई नोच बनता है। यहाँ पर आपका जो सीधी सी बात करूं, यहाँ एक जो खड्डा है, यहाँ पर एक खड्डा बनता है और उसी खड्डे को सुप्रास्टर्नल नोच के नाम से जाना जाता है। देखिएगा क्या है कि कॉनकेव नोच एट अपर पार्ट ऑफ मेनोब्रियम, आपके ऊपर वाला पार्ट, ये जो मेनोब्रियम था ऐसे, ये सोनो ये स्टर्नम नीचे आपकी चली है, तो भाई ये जो खड्डा बन रहा है इसी खांच को क्या नाम देते हो, सुप्रास्टर्नल नोच नाम देते हो। ठीक है, मेनोब्रियम जो है वो क्या करवाता है, स्टेर्नोक्लीडियोमास्टोइड मसल्स जो होती है उन्हें रोटेट करा। भाई स्टेर्नोक्लीडियोमास्टोइड कौन सी है, तो देखिए आपकी ये नेक है और नेक ये दोनों मसल्स जो हैं वो है स्टेर्नोक्लीडियो मसल्स। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक क्लियर करें आप, आगे ध्यान दें। एक होता है सर, क्या होता है, मैन्यूब्रियो स्टर्नल एंगल, ये क्या है कि भाई एलिवेशन स्टर्नम ड्यूरिंग पाल्पेशन, आप स्टर्नम को पाल्पेट कर रहे हैं और पाल्पेट करते हैं तो फील आता है कि वो क्या हो रखी है, बाहर की तरफ मूव हो रखी है, बाहर की तरफ दिख रही है। तो भाई जंक्शन है किस किस के बीच का, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैन्यूब्रियम और स्टर्नल बॉडी के बीच में जो जंक्शन है उसी जंक्शन का नाम क्या रखा गया है, मैन्यूब्रियो स्टर्नल एंगल बोल दो, और एंगल याद नहीं है तो पिक्चर याद रह गई तो जॉइंट बोल दो। इसीलिए ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है इसी को, एंगल ऑफ लुईस। कई बार एग्जाम का क्वेश्चन बना, एंगल ऑफ लुईस क्या काम करता है, कहाँ रहता है, इट लाइज अटैचमेंट ऑफ सेकंड रिब ऑफ पियर, कि भाई एक रिब ये कनेक्शन थी और ये दूसरा रिब का जहां कनेक्शन होता है यहाँ पर ये एंगल बनता है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। भाई ऊपर यहाँ जो नोच बन रहा है वो तो आपका कौन सा बन गया, स्टर्नल नोच बन गया, पर नीचे जो मैनोब्रियम और स्टर्नल के साथ बन रहा है उसे नाम दे दिया गया मैनोब्रियो स्टर्नल एंगल। अरे भाई बात क्लियर है क्या, हेलो एवरीबॉडी, चलिए सर यहाँ तक भी बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और बार बता रहा हूँ, ये देखिएगा, फिर स्टर्नम, और स्टर्नम में वो स्टर्नल एंगल दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम रखा है। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायग्रामेटिक चीजें हैं और डायग्राम से मैं आशा करता हूं कि आप बहुत बेहतर क्या कर सकते हैं। चलिए बातें समझ में आ रही है, ओपनिंग्स आपको दिख रही होंगी, ये देखिएगा, यहाँ रेब्स, यहाँ रेब्स, यहाँ रेब, यहाँ रेब, यहाँ रेब, यहाँ रेब और यहाँ रेब। इस तरीके से कितनी रिब हो गई, 6 रिब हो गई, तो आपको ध्यान देना है। और ये बिल्कुल साफ साफ लाइन नजर आ रही है, यही वो जॉइंट है जिसकी बात कर रहे हैं, स्टर्नल एंगल या लुईस, स्टर्नल ऑफ लुईस भी आप इसे कहते हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि ऑल्सो नोन एज एक टर्म है, और वो टर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि एंगल ऑफ लुईस किसे कहते हैं या स्टर्नल ऑफ लुईस किसे कहते हैं। भाई कुछ भी पूछे देखो, आपको बताना ही बताना पड़ेगा। चलिए दो इंपॉर्टेंट बातें और बता रहा हूं। स्टर्नम जो है वो एक तरीके की फ्लैट बोन है, ये ना कि लॉन्ग बोन है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये फ्लैट बोन है ना कि लॉन्ग बोन है, वापस ध्यान दे लें, फ्लैट बोन है, लॉन्ग बोन नहीं है। कुछ एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, पहली जिसे बोलते हैं एक्सकैवेटम या फनल चेस्ट। ये देखिए क्या हो रहा है, ये नॉर्मली जो चेस्ट है, इस चेस्ट में क्या हो जाता है भाई, एक खड्डा नजर आता है। भाई नॉर्मल तो ठीक है स्टर्नम, पर इसमें क्या हो जाना, खड्डा हो जाना, खांच बन जाना, सीधी बात बोलूं तो फनल का मतलब। और सीधी सी बात है कि कंजेनाइटल डिप्रेशन ऑफ स्टर्नम फॉर्मिंग द कैविटी और कैप। भाई स्टर्नम जब बन रहा था तो उसमें कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हुई और चेस्ट में स्टर्नम जो है वो कंप्रेस होकर रह गई, तो उसे क्या नाम दे दिया गया, पैक्टस एक्सकैवेटम नाम या फनल चेस्ट का नाम दे दिया गया। इसी की बहन होती है एक, और उसका क्या नाम है भाई, उसका नाम है कि वो आउटवर्ड मूवमेंट होता है। और देखिएगा ये चेस्ट जो है ये ऐसे होनी चाहिए थी, पर ये ऐसे नहीं, ऐसे हो गई है, तो भाई आउटवर्ड मूवमेंट हो गया है और पैक्टस कैरिनेटम के नाम से जाना जाता है। और ये भी कंजेनाइटल क्या है, एलिवेशन है। इसमें आपकी चेस्ट जो है वो चेस्ट आउटवर्ड मूव कर जाती है, तो उसे नाम देते हैं पैक्टस या पिजन चेस्ट के नाम से बोला जाता है। तो यहां तक क्लियर करें, और आगे की बातें यहां तक क्लियर करने के बाद आगे का जो सेशन है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं विकास, मैं जखास, कैसे हैं मेरे खास, बताइएगा जरूर। मैं विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं, है ना। सभी दोस्तों में शेयर कर दें, कुछ इंपॉर्टेंट और किसी के कुछ भी काम आए तो बहुत बढ़िया है, कोई चार्ज नहीं है तुम्हारा यूट्यूब पे शेयर करने का। जो लोग देख रहे हैं जरूर शेयर करें। धन्यवाद।